चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शराब घोटाला, सीबीआई की अर्जी मंजूर, केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जी हां दोस्तों, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की मांग पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने केजरीवाल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। केजरीवाल को 12 जुलाई को दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं दोस्तों, केजरीवाल की 3 दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद शनिवार को सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था। विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने केजरीवाल को जेल भेजने की मांग करने वाली याचिका पर पहले फैसला सुरक्षित रखा और बाद में 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश सुनाया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। राधा रानी विवाद, बरसाना मंदिर में पंडित प्रदीप मिश्रा से बदसलूकी, नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया, धक्का मुक्की की, किसी और को बताया था राधा का पति। जी हां दोस्तों, कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से बरसाना मंदिर में बदसलूकी की गई, धक्का मुक्की करते हुए उनके अंग वस्त्र खींचे गए, नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। लोग चिल्ला रहे थे कि नाक रगड़वाओ, कान पकड़वाओ। प्रदीप मिश्रा शनिवार दोपहर बरसाना पहुंचे थे। उन्होंने राधा रानी के जन्म और विवाह से जुड़े अपने बयान पर माफी मांगी। मंदिर में उन पर इस बात के लिए दबाव बनाया गया कि नाक रगड़कर माफी मांगी जाए। इस घटना के दौरान पंडित मिश्रा असहज भी दिखे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बंगाल गवर्नर ने ममता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया, कहा उन्होंने गलत टिप्पणी की। सीएम ने कहा था महिलाएं राजभवन जाने से डरती हैं। जी हां दोस्तों, देश में पहली बार राज्यपाल ने सीएम पर मानहानि का केस कर दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी के कुछ नेताओं के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में यह केस किया। एक दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की है कि वे राजभवन गतिविधियों की वजह से वहां जाने से डरती है। राज्यपाल सीएम में लंबे समय से खींचतान चल रही है। लोकसभा चुनाव के बीच 2 मई को राजभवन की अस्थायी महिला कर्मी ने राज्यपाल पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। यौन शोषण केस, येदियुरप्पा ने पीड़िता को 2 लाख रुपए दिए, सीआईडी का चार्जशीट में दावा। पूर्व सीएम ने हाईकोर्ट में आरोप खारिज की याचिका लगाई। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पोस्को मामले में कर्नाटक सीआईडी ने 27 जून को 750 पन्नों की चार्जशीट दायर की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्जशीट में सीआईडी ने दावा किया है कि येदियुरप्पा ने नाबालिग और उसकी मां को रुपए दिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला अपनी 17 साल की बेटी के साथ 2 फरवरी 2024 को येदियुरप्पा से मिलने पहुंची थी। उसकी बेटी जब 6.5 साल की थी तब उसका यौन शोषण हुआ था। इस मामले में ही वो येदियुरप्पा से मदद मांगने पहुंची थी। येदियुरप्पा नाबालिग को हाथ पकड़कर अपने साथ मीटिंग रूम में लेकर गए। यहां उन्होंने नाबालिग से पूछा कि क्या उसे उस व्यक्ति का चेहरा याद है। इस पर नाबालिग ने हाँ में जवाब दिया। आरोप है कि इसी दौरान येदियुरप्पा ने नाबालिग से छेड़छाड़ की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बारिश से दरिया बनी दिल्ली, पानी में डूबने से 2 बच्चों समेत 3 की मौत। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बारिश का दौर शुरू हो गया है। बीते 2 दिन से राजधानी में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश राहत के साथ ही आफत भी लेकर आई है। राजधानी में भारी बारिश के बाद अलग अलग जगहों पर 2 हादसे हुए। पहला हादसा दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के बांदनी थाने के अंतर्गत सिरपुर में हुआ। यहां अंडरपास में 2 बच्चे बारिश के पानी में खेलने गए थे। पुलिस के मुताबिक बारिश के पानी से भरे गड्ढे से 2 बच्चों के शव बरामद किए हैं। दोनों की उम्र करीब 9 साल के करीब बताई जा रही है। जबकि दूसरा हादसा दिल्ली के ओखला अंडरपास में हुए जलभराव में डूबने से एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। 24 घंटे से भी अधिक समय से ओखला अंडरपास में पानी भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीट पेपर लीक में ओसिस स्कूल प्रिंसिपल सहित 3 हुए गिरफ्तार, झारखंड से बिहार ला रही सीबीआई। राहुल बोले हम संसद में युवाओं की आवाज बनेंगे। जी हां दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और पत्रकार जलाउद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी तीनों को झारखंड से बिहार लेकर आ रही है। इसी केस में 27 जून को बिहार के पटना से एजेंसी ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था। वहीं दोस्तों, इस मामले पर राहुल गांधी ने शुक्रवार 28 जून को संसद भवन के बाहर नीट मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि युवाओं को यह नहीं मालूम है कि उनके साथ क्या होने वाला है। उनके लिए संसद में बहस होनी चाहिए। फिलहाल लोकसभा को सोमवार 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उमा भारती बोली हर राम भक्त भाजपा को वोट देगा, अहंकार न पालें। शिवपुरी में कहा जरूरी नहीं जिसने वोट दिया वह राम भक्त नहीं। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि जरूरी नहीं जो भाजपा को वोट नहीं दे रहा वह राम भक्त नहीं है। हर राम भक्त भाजपा को वोट देगा, ऐसा अहंकार हमें नहीं पालना चाहिए। उमा भारती आज शनिवार को ग्वालियर से भोपाल जाने के दौरान शिवपुरी में भाजपा नेताओं से मिली थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी चर्चा की। उमा ने यूपी में लोकसभा में भाजपा को मिली कम सीटों पर
चिंता जाहिर की। बोली कि यूपी में निश्चित रूप से सीटें कम हुई है, यहाँ सामाजिक व्यवस्था अलग है, भाजपा समीक्षा करेगी, मैं भी अपना मत दूंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला, खोमेनी समर्थक जलीली और हिजाब विरोधी पजेश्कियान में टक्कर, 5 जुलाई को फिर होंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, ईरान में शुक्रवार को हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला है। किसी भी उम्मीदवार को बहुमत के लिए 50% वोट नहीं मिलने के कारण अब अगले शुक्रवार को फिर से चुनाव होंगे। इसमें सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले शीर्ष 2 उम्मीदवार सईद जलीली और मसूद पजेश्कियान के बीच मुकाबला होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एनटीए की 3 परीक्षाओं की नई तारीखों का हो गया ऐलान। ऑनलाइन मोड में 10 जुलाई से 4 सितंबर के बीच होंगी। इनमें यूजीसी नीट, सीएसआईआर नीट और एनसीईटी भी शामिल है। जी हां दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने शुक्रवार की रात यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और एनसीईटी की परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान कर दिया। ये एग्जाम 10 जुलाई से 4 सितंबर के बीच होंगे। ये तीनों परीक्षाएं पहले जून में होनी थी, जो अलग अलग वजहों से कैंसिल हो गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। भारत ने बनाया विमेंस टेस्ट का सबसे बड़ा टीम स्कोर, दूसरे दिन 603 रन पर पारी घोषित की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जा रहा है मैच। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले जा रही एक मैच की टेस्ट सीरीज में भारत का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन जारी है। भारतीय टीम ने विमेंस टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक इनिंग का सबसे बड़ा टोटल बना दिया। मैच के दूसरे दिन यानी कि शनिवार को टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 603 रन पर पारी घोषित की। इससे पहले सबसे बड़े टीम स्कोर का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था। उन्होंने इस साल 15 फरवरी को साउथ अफ्रीका के ही खिलाफ 9 विकेट खोकर 575 रन पर पारी घोषित की। वहीं दोस्तों, भारत की इस पारी में सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने सबसे तेज दोहरा शतक बनाया। वो 197 गेंदों में 205 रन बनाकर रन आउट हुई। यह उनके करियर की पहली शतकीय पारी रही। वहीं दोस्तों, स्मृति मंदाना ने भी 149 रन की पारी खेली। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हरिद्वार में गंगा उफान पर, नदी में बहती दिखी दर्जनों गाड़ियां। अगले 5 दिन राज्य में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, मानसून के आगमन के साथ ही उत्तराखंड में बारिश शुरू हो गई। शनिवार दोपहर हरिद्वार में हुई बारिश के कारण गंगा नदी का जल स्तर अचानक से बढ़ गया। इस कारण दर्जनों गाड़ियां नदी में बह गई। गंगा नदी में बह रहे गाड़ियों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि नदी में गाड़ियों के बहने से किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं दोस्तों, जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में 27 जून को मानसून ने दस्तक दी थी और अब यह पूरे प्रदेश को कवर कर चुका है। रविवार से 4 जुलाई तक भारी बारिश की यहां पर संभावना है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 4 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है, जबकि इस हफ्ते उत्तराखंड के अन्य अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ओबीसी एससी एसटी को ही मिलती है आरक्षित सीटें, किया जाता है कैरी फॉरवर्ड, अनुप्रिया को योगी सरकार का जवाब। जी हां दोस्तों, ओबीसी नियुक्ति मामले में अनुप्रिया पटेल को भेजे गए जवाब में कहा गया है कि साक्षात्कार परिषद द्वारा नॉट सीटेबल घोषित नहीं किया जाता और न ही आरक्षित सीटों को अनारक्षित में बदला जाता है। आरक्षित वर्ग की सीटें अनरिजर्व्ड कर सामान्य वर्ग को दिए जाने का ना तो कोई प्रावधान है और ना ही कभी ऐसा किया गया है और ना ही सरकार कभी इसकी इजाजत दे सकती है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा था कि राज्य सरकार के अधीन सभी संस्थाएं साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर नॉट फाउंड सुटेबल की प्रक्रिया बार बार अपनाते हुए और उन्हें पदों को अनारक्षित घोषित करने की व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाई जाए, जिससे इन वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों में आक्रोश न पनपे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। खिलाड़ियों का हित सर्वोपरि, राज्यवर्धन सिंह बोले। एडहॉक कमेटी बताएगी आरसीए चुनाव में देरी की वजह है। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार के खेल नीति में बदलाव करने से पहले खिलाड़ियों और खेल संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत की जाएगी। इसके बाद ही प्रदेश की खेल नीति में बदलाव होगा। गुरुवार को जयपुर में खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इसकी जानकारी दी। दरअसल दोस्तों, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि बदलाव जीवन का नियम होता है। स्पोर्ट्स एक्ट में कितना बदलाव होगा या नहीं होगा, यह बात तो सही समय पर ही पता चल सकेगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सरकार जो भी काम करेगी उसे सभी संगठनों के साथ मिलकर ही पूरा किया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। फिंगरप्रिंट का क्लोन फोटो भी अलग, यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में पास हुए 4 अभ्यर्थियों पर 6 साल बाद एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा 2018 में सोल्वर के जरिए सिपाही भर्ती परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। चारों अभ्यर्थी 2018 की यूपी पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा में पास घोषित किए गए थे, लेकिन अब उनकी जालसाजी का खुलासा हुआ है। चारों अभ्यर्थियों के खिलाफ भर्ती बोर्ड ने हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल दोस्तों, साल 2018 में
में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल पदों पर कुल 41,520 रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन मांगे थे। जून 2018 में परीक्षा आयोजित हुई थी जिसमें 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठे थे। इसी बीच उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लद्दाख में नदी में फंसा टैंक, 5 जवानों की मौत। एक्सरसाइज से लौट रहे थे जवान, रात 1 बजे नदी में पानी बढ़ने से हादसा हुआ। जी हां दोस्तों, लद्दाख के न्योमा चुशुल इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के पास शोक नदी का जलस्तर बढ़ने से सेना के 5 जवान बह गए, सभी की मौत हो गई। इसमें एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर JCO भी थे। घटना शुक्रवार की रात करीब 1 बजे की है। जानकारी शनिवार को सामने आई। दरअसल दोस्तों न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक सेना के जवान मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद देर रात T-72 टैंक से लौट रहे थे। मिलिट्री टैंक ईस्टर्न लद्दाख के सासेर ब्रांगसा में शोक नदी पार कर रहा था, तभी पानी का लेवल अचानक से बढ़ गया और जवान टैंक सहित नदी में डूबने लगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दिल्ली में एक दिन में 4 महीने जितनी बारिश, 8 की मौत। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 27 राज्यों में आज बारिश का हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली में शुक्रवार को मानसून ने तय तारीख यानी कि शनिवार से एक दिन पहले दिल दहलाने वाली एंट्री की। 24 घंटों में 9 इंच बारिश हो गई, जो जून 1936 में एक दिन में 9.27 इंच बारिश के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बारिश है। इससे न केवल जून बल्कि मार्च तक यानी कि 4 महीने का कोटा ही पूरा हो गया। दिल्ली में बारिश के कारण अलग अलग घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है। कल 5 लोगों की जान चली गई थी। वहीं दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने 27 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक शामिल है। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश के शिमला, सोनल, कांगड़ा, चंपा, सिरमौर और मंडी में 29-30 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में भी 2 दिन भारी बारिश की आशंका है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टिंडर गर्ल ने डेट पर बुलाया, फिर कैफे वालों ने वसूले 1.25 लाख रुपए। दिल्ली में डेटिंग ऐप से ठगी का नया तरीका। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में डेटिंग ऐप टिंडर के जरिए एक ऐसा गैंग सामने आया है जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। डेटिंग ऐप से कैसे ठगी की जाए, इसके लिए पूरा का पूरा रैकेट चल रहा था। इसमें रेस्टोरेंट का मालिक, वहां काम करने वाला मैनेजर और रेस्टोरेंट का स्टाफ व साथ में एक 25 साल की लड़की भी शामिल थी। लड़की का काम डेटिंग ऐप पर शिकार की तलाश करना था, फिर उसे किसी बहाने रेस्टोरेंट के अंदर बुलाना और बहाना करके अचानक रेस्टोरेंट से भाग जाना था। लड़की के कैफे से जाने के तुरंत बाद मैनेजर की तरफ से सामने बैठे शख्स को एक लंबा चौड़ा बिल दिया जाता था। यह बिल लाखों में होता था। सामने वाला शख्स अगर बिल देने से मना करता तो उसे डराया धमकाया जाता, उसे कमरे में बंद कर दिया जाता और फिर जब तक वह पूरा बिल नहीं भर देता तब तक उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता। दोस्तों इस गैंग की जानकारी दिल्ली पुलिस को तब हुई जब 24 जून को शिकायतकर्ता दिल्ली के शंकरपुर थाने पहुंचा। शिकायत करने वालों ने बताया कि उसकी दोस्ती डेटिंग ऐप टिंडर पर एक लड़की से हुई थी। लड़की ने उसे लक्ष्मी नगर के एक रेस्टोरेंट में बुलाया, जहां बंधक बनाकर उससे 1.25 लाख का बिल वसूल किया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जबलपुर दिल्ली के बाद राजकोट एयरपोर्ट की कैनोपी गिरी, भारी बारिश की वजह से हादसा, कोई हताहत नहीं हुआ। 3 दिन में तीसरी घटना। जी हां दोस्तों, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के बाद शनिवार को गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट की कैनोपी गिर गई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पिछले 3 दिन में एयरपोर्ट पर इस तरह की यह तीसरी घटना है। 28 जून को दिल्ली IGI एयरपोर्ट की कैनोपी हादसे में एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई थी, जबकि 8 लोग घायल हुए थे। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर एयरपोर्ट पर 27 जून को कैनोपी गिरने से एक अधिकारी की कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जदयू के पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने संजय झा। केसी त्यागी बोले, बिहार को विशेष दर्जा, आर्थिक पैकेज के लिए लड़ाई जारी रहेगी, नीतीश NDA के साथ। जी हां दोस्तों, जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। संजय झा पार्टी के पहले कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बैठक में संजय को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव बिहार CM नीतीश कुमार ने रखा। बैठक के बाद पार्टी के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने कहा कि CM नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने ऐलान किया है कि अब वह हमेशा NDA गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। राज्यसभा सांसद संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोनू निगम ने धोए आशा भोसले के पैर, बोले लताजी और आशा ताई ने दुनिया को गाना सिखाया। लॉन्च हुई बायोग्राफी स्वर स्वामिनी आशा। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को मुंबई में हुए एक इवेंट में मशहूर सिंगर आशा भोसले की बायोग्राफी स्वर स्वामिनी आशा लॉन्च की गई। इस मौके पर सोनू निगम ने स्टेज पर गुलाब की पंखुड़ियों से आशा भोसले के पैर धोकर उनका सम्मान किया। उन्होंने आशा ताई के पैर चूमे और उन्हें अपने माथे से लगाया। इस प्यार और सम्मान के लिए आशा भोसले ने भी सोनू निगम का आभार व्यक्त किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नर्क तक जाएंगे टाइटन पर डुब्बी बनाने वाले कंपनी के को फाउंडर। 664 फीट गहरी गुफा में है डीन ब्लू होल। यह 15,000 साल पहले बनी है। जी हाँ दोस्तों, टाइटन की जहाज का मलबा दिखाने गई टाइटन पनडुब्बी को बनाने वाली कंपनी ओशन गेट के को फाउंडर समुद्र में एक नई यात्रा पर जाने वाले हैं। गुइलमो सोन लाइन एक पनडुब्बी के जरिए बहामास के डीन ब्लू होल की स्टडी के लिए जाएंगे। यह समुद्र में मौजूद दुनिया की तीसरी सबसे गहरी गुफा है, जिस पर अब तक कोई रिसर्च नहीं हुआ है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक बहामास के लोग इसे नर्क का दरवाजा भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल यहां कई लोगों की जान चली जाती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पंचायत के विधायक जी को पंकज त्रिपाठी का 2 टूक जवाब, बोले वो कुछ भी कहें फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों पहले जब वेब सीरीज पंचायत आई थी तो उसमें विधायक जी का किरदार पंकज झा ने अदा किया था। वेब सीरीज के प्रमोशन के दौरान उन्होंने अपने स्ट्रगल और काम हाथ से जाने को लेकर कई बातें कही थी। साथ ही यह भी बताया था कि पंकज त्रिपाठी को उनका गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला रोल दे दिया गया था, जबकि फाइनल वो खुद किए गए थे। इसके अलावा पंकज झा का कहना था कि पंकज त्रिपाठी ने अपने स्ट्रगल के दिनों को मीडिया में काफी बड़ा चढ़ाकर बताया। उन्होंने रोमांटिसाइज किया। मनोज वाजपेयी की चप्पल चुला कर रखना और इस बात को ग्लैमराइज करना कौन से स्ट्रगल का पार्ट होता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आज सोने की कीमतों में तेजी। 10 ग्राम सोना 72,280 पर पहुंचा। 1 किलो चांदी 90,000 में बिक रही। जी हाँ दोस्तों, सोने की कीमतों में आज यानी कि 29 जून को तेजी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 120 रुपए बढ़कर 72,280 रुपए का हो गया। कल इसके दाम 72,160 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थे। वहीं दोस्तों 1 किलो चांदी की कीमत 90,000 रुपए ही बनी हुई है। हालांकि दोस्तों इस महीने अब तक सोने की कीमत में 480 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। ये 30 मई को 72,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 72,280 रुपए पर आ गया। वहीं दोस्तों चांदी भी 95,500 रुपए प्रति 10 ग्राम से फिसलकर 90,000 रुपए पर आ गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मोटोरोला रेजर 50 अल्ट्रा इस तारीख को होगा भारत में लॉन्च। अमेजन पर होगी सेल। जी हाँ दोस्तों, मोटोरोला जल्द ही अपना फ्लिप फोन रेजर 50 अल्ट्रा चीन में लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग को कंफर्म कर दिया है। यह हेडसेट जल्द ही भारत में भी लॉन्च हो सकता है। दोस्तों कंपनी ने इसका एक टीजर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जारी किया है। यह ब्रांड का लेटेस्ट फ्लिप फोन होगा। अमेजोन पर इसकी एक माइक्रोसाइट लाइव हो गई है। कंपनी ने अपने 6 ऑफिशियल इंटेलिजेंस AI फीचर्स को भी माइक्रोसाइट पर जारी किया है। उम्मीद है कि मोटोरोला रेजर 50 अल्ट्रा को लेकर कंपनी जल्द ही दूसरी जानकारियां भी देंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में पैर की जगह प्राइवेट पार्ट की सर्जरी। 9 साल का लड़का खेलते समय जख्मी हुआ था। मेडिकल ऑफिसर बोले दिक्कत थी इसलिए ऑपरेशन किया गया। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहपुर स्थित सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही उजागर हुई है। यहाँ एक कपल अपने 9 साल के बेटे के पैर का इलाज करवाने पहुंचे थे। हालांकि डॉक्टरों ने पैर की जगह उसके प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन कर दिया। कपल ने इसकी शिकायत की तो मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि डॉक्टरों ने कुछ भी गलत नहीं किया, बच्चे के प्राइवेट पार्ट में दिक्कत थी इसलिए सर्जरी की गई है। हो सकता है कि डॉक्टर ऑपरेशन के बारे में माता पिता को बताना भूल गए होंगे या उन्होंने गलती से किसी दूसरे मरीज के रिश्तेदार को बता दिया होगा। हालांकि बच्चे के माता पिता ने डॉक्टरों की सफाई को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने शाहपुर पुलिस से मामले की शिकायत की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 10,000 भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। 4,000 यात्रियों का दूसरा जत्था पहुंचा पहलगाम बाल्टान। जी हाँ दोस्तों, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा शनिवार से शुरू हो गई। इस यात्रा के पहले दिन करीब 10,000 भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। दोस्तों जम्मू से शनिवार की सुबह चला 200 गाड़ियों का दूसरा जत्था पहलगाम और बाल्टान पहुंच गया। इस काफिले में करीब 4,000 से अधिक यात्री हैं। सभी श्रद्धालु प्रशासन की व्यवस्थाओं और सुरक्षा प्रबंधनों से खुश तो नजर आए, लेकिन यात्रा के रूट पर लगने वाले जाम से सभी नाखुश भी नजर आए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। SBI के नए चेयरमैन का नाम आया सामने। दिनेश खारा की जगह इन्हें मिलेगी कमान। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI को जल्द नया चेयरमैन मिलने वाला है। दरअसल दोस्तों सरकारी नियुक्ति चुनाव समिति फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ब्यूरो यानी कि FSIB ने शनिवार को SBI के चेयरमैन पद के लिए बैंक के सीनियर मोस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर चल्ला श्रीनिवासुल्लू सेट्टी के नाम की सिफारिश की है। सेट्टी को जनवरी 2020 में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर चुना गया था। वर्तमान में वे इंटरनेशनल बैंकिंग, ग्लोबल मार्केट और टेक्नोलॉजी विभागों का कार्यभार संभालते हैं।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी जगह पर होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस जगह का नाम जहां पर सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है तो जल्दी से उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।